आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ के लोकगीत। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले प्रमुख लोकगीत इस प्रकार से हैं। कर्मा गीत, यह छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का मुख्य लोकगीत है। कर्मा नृत्य के साथ गाए जाने वाले गीत को कर्मा गीत के नाम से जाना जाता है। गम्मन गीत, यह गीत राज्य में गणेश महोत्सव के समय गाया जाता है। इस गीत में देवी देवताओं की स्तुति की जाती है। गौरा गीत, यह महिलाओं द्वारा नवरात्रि के समय में माँ दुर्गा की पूजा के समय में गाया जाता है। घोटुल पाटा, छत्तीसगढ़ के अनेक आदिवासी क्षेत्रों में मृत्यु गीत गाने की परंपरा है। मृत्यु के अवसर पर मुड़िया आदिवासियों में घोटुल पाटा के रूप में इसकी अभिव्यक्ति होती है। इसे बुजुर्ग व्यक्ति गाते हैं जो मुख्यतः राजा जोलोंग साय की कथा के साथ प्रकृति के अनेक जटिल रहस्यों का समाधान प्रस्तुत करते हैं। जंवरा गीत, यह नवरात्रि के समय में गाया जाने वाला गीत है। ढोलकी गीत, ढोलक बजाकर केवल महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले इस लोकगीत में भगवान राम और श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है। ढोला मारू, यह मूलतः राजस्थान की लोक गाथा है, परंतु यह संपूर्ण उत्तर भारत में प्रचलित है। मध्य प्रदेश के मालवा, निमाड़ तथा छत्तीसगढ़ के बुंदेलखंड में इसे गाया जाता है। इसमें ढोला और मारू की प्रेम कथा को चमत्कार और रहस्यमयता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। छत्तीसगढ़ में ढोला मारू को प्रेम गीत के रूप में देखा जाता है। यहाँ पर ढोला मारू कथा में मारू का अधिक वर्णन मिलता है। ढोला मारू की प्रेम कथा का त्रिकोणात्मक पहलू कथा को रोमांचकारी बनाता है। कथा में स्थानीय छत्तीसगढ़ी संस्कृत का टेक्सचर भी आ जाता है। ददरिया, यह मुख्य रूप से प्रेम गीत है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। इसमें दो दो लाइनों की कई पंक्तियां होती हैं। ददरिया गीत स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं या फिर अलग अलग भी गाते हैं। जब स्त्री और पुरुष गाते हैं तब ददरिया सवाल जवाब के रूप में गाया जाता है। महिलाओं के दो ग्रुप भी सवाल जवाब वाले ददरिया गा सकते हैं। ददरिया की लोक धुन इतनी प्रिय और मधुर होती है कि कोई व्यक्ति उसे आसानी से गा सकता है। हर ददरिया को उसकी दूसरी लाइन के अंतिम शब्द या फिर स्वर को पकड़कर गाया जाता है, जिसे छोर कहते हैं। यानी कि जिस तरह से अंताक्षरी गाई जाती है उसी तरह से ददरिया भी गाते हैं। ददरिया किसी भी समय गाया जा सकता है। महुआ बीनते हुए, धान रोपते हुए, धान काटते हुए, राह में चलते हुए, चक्की पीसते हुए, यानी कि कभी भी किसी भी समय ददरिया गाया जा सकता है। इसका विषय जीवन की कोई भी बात हो सकती है जिसमें प्रेम श्रृंगार की चर्चा हो। दहकी गीत, यह होली के अवसर पर अश्लीलतापूर्ण परिहास में गाया जाने वाला लोकगीत है। देवार गीत, छत्तीसगढ़ में देवार जाति में गाए जाने वाला यह गीत लोक कथाओं पर आधारित होता है। इसके साथ नृत्य भी किया जाता है। धनकुल, यह बस्तर क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत है। नगमत गीत, यह नाग पंचमी के समय गाया जाने वाला लोकगीत है। इसमें गुरु की प्रशंसा की जाती है। इसके साथ ही नाग देवता का गुणगान किया जाता है और प्रार्थना की जाती है कि किसी को सांप न काटे। पंडवानी, यह लोकगीत बहुत ही प्रसिद्ध है। इसमें महाभारत के विभिन्न पात्रों के वीरता भरे प्रसंगों का वर्णन होता है। इसे गायक तंबूरा लेकर गाता है तथा इसके साथ ही साथ वह अभिनय भी करता है। गायक के साथ अन्य कलाकार साथी वाद्य यंत्रों की सहायता से सुरताल के संयोजन के साथ मुख्य गायक के साथ भी गाते हैं और गीत के बीच बीच में हुंकार भी भरते हैं। पंथी गीत, यह छत्तीसगढ़ के सतनामी जाति का परंपरागत नृत्य गीत है। गुरु घासीदास के पंथ से पंथी नाच का नामकरण हुआ। विशेष अवसरों पर सतनामी जैत खाम की स्थापना करते हैं और उसके आसपास गोल घेरे में नाचते गाते हैं। इसकी शुरुआत देवी देवताओं की स्तुति से होती है। गायन का प्रमुख विषय गुरु घासीदास का चरित्र होता है। पंथी नृत्य में आध्यात्मिक संदेश के साथ मानव जीवन की महत्ता भी होती है।
बरुआ गीत उपनयन संस्कार के समय गाए जाने वाले गीत को बरुआ गीत कहा जाता है। इस गीत के द्वारा बरुआ यानी कि जिसका उपनयन संस्कार हो रहा है अपने सगे संबंधियों से भिक्षा मांगता है। बार नृत्य गीत यह कंवर जनजाति का नृत्य गीत है। बांस गीत यह मूलतः एक गाथा गायन है जिसमें गायक, रागी और वादक होते हैं। इसमें गाथा गायन के साथ मोटे बांस के लगभग 1 मीटर लंबे सजे धजे बांस नामक वाद्य का प्रयोग होता है। इसी कारण इसे बांस गीत कहा जाता है। इस गीत को गाते समय बीच बीच में बांस वाद्य को बजाया जाता है जिसे फूंकने से भारी आवाज निकलती है जो संगीत के साथ कथा का माहौल बनाती है। बांस की खुरदुरी किंतु प्रभावी आवाज का अपना ही प्रभाव है। छत्तीसगढ़ में इसे अधिकतर राउत जाति के लोग गाते हैं। इसके माध्यम से करुण गाथा गाई जाती है। बांस गीत की कथाओं में शीत बसंत, मोरध्वज, कर्ण आदि की कथाएं प्रमुख हैं। बिलमा गीत यह बैगा जनजाति का मिलन नृत्य गीत है। बैना गीत यह गीत देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए गाया जाता है। यह तंत्र मंत्र करते समय गाया जाता है। भरथरी गीत भरथरी गीत एक लोक गाथा है। इसमें राजा भरथरी और रानी पिंगला की कथा का गायन होता है। छत्तीसगढ़ में भरथरी गायन की परंपरा बहुत पुरानी है जो एक लोक गायन शैली के रूप में प्रतिष्ठित है। भरथरी गायन प्रायः नाथपंथी गायक करते हैं। सारंगी या इकतारे पर भरथरी गाते हुए योगियों को देखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में भरथरी गायन महिलाएं भी करती हैं। श्रीमती सूरजबाई खांडे भरथरी गायन की प्रमुख लोक गायिका हैं। राउत गीत छत्तीसगढ़ में राउत जाति के लोग खुद को भगवान श्री कृष्ण का वंशज मानती हैं। गोवर्धन पूजा के दिन इनका एक नृत्य गीत प्रारंभ होता है जिसे राउत गीत कहते हैं। रीना नृत्य गीत यह गोंड तथा बैगा जनजाति की महिलाओं द्वारा दीपावली के समय गाए जाने वाला लोकगीत है। रेला गीत यह मुरिया जनजाति का प्रमुख लोकगीत है। लेजा गीत यह बस्तर के आदिवासी बहुल क्षेत्रों का प्रमुख लोकगीत है। लोरिक चंदा इसे लोरिकायन भी कहा जाता है। यह उत्तर भारत की लोकप्रिय प्रेम लोक गाथा है। इसमें लोरिक और चंदा के प्रसंग को क्षेत्रीय विशिष्टता के साथ गाया जाता है। इसे छत्तीसगढ़ में चंदैनी गायन कहा जाता है। लोरिक की शैली भी मूलतः गाथात्मक है। लोरिक चंदा छत्तीसगढ़ में नृत्य गीत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य गीत रात भर चलता है। बीच बीच में जलती मसाल के साथ कलाबाजियां दिखाई जाती हैं। चंदैनी नृत्य में टिमकी तथा ढोलक की संगत की जाती है। सुआ गीत इसे सुहा गीत भी कहते हैं। यह स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला विरह गीत है। इसमें स्त्रियां सुअना नामक पक्षी को संबोधित करते हुए गीत गाती हैं। सोहर यह संस्कार गीत है जो बच्चों के जन्म के समय गाया जाता है। बारहमासी या बारह मासा विरह प्रेम तथा भगवान राम और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हुए 12 महीने के नाम जिस गीत में आ जाते हैं उसे बारहमासी कहते हैं। इसे स्त्रियां तथा पुरुष सभी गाते हैं। बारहमासी ढोलक के साथ भी गाई जाती है और ढोलक के बिना भी गाई जाती है। इस गीत को गाने की शुरुआत प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह में होती है। इसमें प्रत्येक ऋतु का वर्णन भी होता है और उसकी महिमा भी व्यक्त की जाती है। कुछ गीतों में 6 महीने के विरह प्रेम का वर्णन होता है। इन्हें 6 मासा कहते हैं। इसी तरह से चौमासा भी होते हैं। इसकी झलक आप इस गाने में भी देख सकते हैं। बिरहा यह बुंदेलखंड का प्रमुख नृत्य गायन है। यह बघेलखंड की लगभग सभी जातियों में प्रचलित है। इसका कोई निश्चित समय नहीं होता है, लेकिन गोंड एवं बैजा आदिवासियों में बिरहा गाने की परंपरा विवाह और दीपावली के अवसर पर देखी जाती है। यह एक विरह गीत है। इसमें श्रृंगार परक विरह, वात्सल्य विरह आदि का वर्णन होता है, यानी कि इसका मुख्य विषय विरह होता है। बिरहा
अधिकतर पुरुष गाते हैं, कभी कभी स्त्री और पुरुष दोनों गाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे सॉफ्ट म्यूजिक थ्री मेरे यानी देव जी के साथ। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।